23 अगस्त 2026 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा के गुलाब नगर क्षेत्र में जल भराव का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के साथ सरकार पूरी संवेदना के साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें नियमानुसार शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा प्रशासन ने प्राकृतिक चुनौती का तत्परता से सामना करते हुए राहत और बचाव कार्य किए। उन्होंने आगामी 24 से 27 अगस्त के बीच संभावित वर्षा को देखते हुए प्रदेश के संबंधित जिलों के प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए। डॉक्टर यादव ने कहा कि संभावित प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जाए और आवश्यकता पड़ने पर राहत और बचाव कार्य की सभी व्यवस्थाएं तत्काल सक्रिय की जाएं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं, दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में कहीं भी अतिवर्षा की स्थिति बनती है तो प्रशासन बिना देरी के त्वरित कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा, राहत और नुकसान की भरपाई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में जो बारिश हुई, उस बारिश के कारण से होने वाली हालात का एक तरह से समीक्षा करने के लिए आज मैं यहाँ आया था और जो जानकारी मिली है कि अभी का दौर हमारा ये बारिश का, जिसके कारण से जो भी राहत के कैंप चलाए गए थे, कई जगह हमारी अपनी प्रशासन की तत्परता से काम भी किए गए थे। अभी आज की स्थिति में तो बीते 2 दिन से बारिश बंद हुई है, तो काफ़ी हद तक राहत कैंपों से भी अभी लोग चले गए अपने अपने घरों में। लेकिन जिन किसी का भी मकान गिरा हो या जिनके जनहानि या पशु हानि या दूसरी प्रकार की कोई स्थिति है, उसमें शासन का जो निर्धारित मुआवजा वगैरह वो हमारे द्वारा दिया जाएगा। और पूरी संवेदना के साथ हम इस पूरे एक तरह से प्राकृतिक चुनौती भी रहती है, लेकिन आने वाला जो वापस 24 तारीख से 27 तारीख का एक चक्र है, उस चक्र के लिए जिन जिन जिलों में बारिश की संभावना, वहाँ की सावधानी के लिए भी निर्देश हमारे द्वारा दिए गए हैं। और उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से अभी चुनौती के साथ हमारा ये पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा इससे बाहर आया है, आगे भी हम अपनी सावधानी के साथ प्रशासन की जागरूकता के साथ भविष्य के लिए भी इस चीज़ों में बाढ़ के कारण से कुछ इलाकों में आने वाले समय में क्या सावधानी रखना चाहिए, उसके प्रबंधन के भी निर्देश जारी किए गए। हम सब जिस प्रकार से आज एल नीनो के बाद ऐसा लग रहा था कि चुनौती का समय है, लेकिन एवरेज ये माना गया कि मध्य प्रदेश भर में 20% बारिश हमारी कम हुई, तो आने वाले समय में जो वर्षा के बाद की फसल है, उस फसल में भी कम पानी की फसल लगाए। इस तरह के प्रबंधन करने के लिए भी हमने कृषि विभाग को कहा है और उम्मीद करेंगे किसान भाई भी सब समझते हैं। हम सब मिलकर के इस पूरे मौसम के आधार पर ये फसल चक्र और अगला फसल चक्र भी ठीक से मिले।